मोर नाम सिपाली हजंग मोर एनआरसी नाम आहाना सरोजनी हजंग हमारा एनआरसी नाम आहानाय ऐसे बात है ने सबै को दूरे नहीं मेरे सब कुछ घर यहाँ पर है और मुझे ऐसा दिवतर बना दिया होय ना लगबो कि खेत ना हाले तो ये सब हम सुसाइड कर देंगे मर जाएंगे लेकिन हम वो हमें नहीं जाएंगे। Honest people, innocent people, they are very poor people, they are targeting that one. 95% people they are coming from below in poverty line in these cases. ওই যে আমি কাম করবার গেছিলাম স্যার তামিলনাড়ু তাই আমি জানি না দুঃখিয়া মানুষ যায় আমার স্বামী হেই বেমার এই যে ভোটটা দেহারি নেই এই যে ডিভোটার বানাইছে আমার কি আছে দেখলো সব এই দেশের দাদা নানা দাদা বাপ মা সব এই দেশের নাগরিক কি এজন আমার করে আমি কই না ফর্ম ফিল আপ কৰি দুইবাৰ দিছে হিয়াৰিং হৈছে দুইবাৰ তথাপিও মোৰ এনআৰচি হোৱা নাই কাগজপত্ৰ এইগিলা ডকুমেণ্ট দিছোঁ তথাপি নহ'ল ভয় খোৱা কথাই আৰু স্বামীটো মোৰ বুঢ়া হৈছে। ये लोग हमारा इंडियन लोग है, ये बनाई लोग है, ट्राइबल में पढ़ते हैं। इसको नाम जो एनआरसी में आना चाहिए था एनआरसी में नहीं आया, उनका खुद का डॉक्यूमेंट्स है, ये एनआरसी का सिटीजनशिप कार्ड है, ये हमारा आरई फॉर्म है, ये बोलते हैं रिलीफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी है इनका साथ, ये सब कुछ है। लेकिन इस लोग इंडियन होने के बावजूद इनको नाम एनआरसी में अंतर्भुक्त नहीं हुआ है। हम जेल में घुसा था, हमारा टेंशन लेके हमारा माँ भी गुजर गया। ये डिटेंशन सेंटर बन रहा है। तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस जो डिटेनी होगा उस लोग का रखने के लिए जगह है। मतलब डिटेंशन का मतलब है जब पकड़ लिया सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे रखना है। अभी हम लोग को बोला ये डिटेंशन सेंटर बनाइए, यहाँ पे आदमी रखना होगा। आपको डर है कि जो जेल खाना आप बना रहे हैं आपको यहीं लाके पटक देंगे एक दिन? এতে সোমাব ক'লেতো ভয় লাগেই হাজিৰা কৰা মানুহতো আমি কৰিবই লাগিব এতিয়া আমি ঢালাই কৰি আছোঁ এখন কিহৰ কাৰণে বনাই আছে নহ'লে ডিভোটাৰৰ কাৰণে বনাই আছে নে কিহৰ কাৰণে আছে এইটো আমি নাজানো ছাৰ। আমি পইচাৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ, হাজিৰা কৰা মানুহ আমি কাম কৰি খাওঁ হয় সদায়, সেইকাৰণে পইচাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে কাম কৰি আৰু। ये वर्ल्ड का 2 नंबर है। अमेरिका में एक है डिटेंशन सेंटर, एक दूसरा असम में है और होगा। हम लोग का जो असम का डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारा और होगा। কাগজ পাতি আছে, প্ৰমাণপত্ৰ সম্পূৰ্ণ আছে, সমিতি ডিভোটাৰ হৈছে আমরা কয় বলে ডিভোটার সমিতি আজকে 1 বছর ধরে আমার বাড়িতে নাই, সমিতি 1 বছর ধরে আমার ঘরত নাই, কেন বাইরে বাইরে থাকে समिति। हमारे गांव में पुलिस आके डिवोटर लोगों को उठा के लेके जाता है और उन लोगों के साथ उठाने के टाइम में कोई कुछ आदमी उधर जाने के टाइम पे उन लोगों को तंग करता है, उन लोगों को उधर से भगा देता है, उन लोगों को कुछ बनने नहीं देता। और जो आदमी को उठा के लेके गया, एक का नाम मानिक जान है और एक का नाम आसिया है, इन लोगों को उठा के लेके गया और सुबह शाम कभी कभी आके हम लोगों को तंग करता है। जो आदमी लोग पढ़ाई लिखा जिनके बीवी बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं वो आदमी को वजह से पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग दूसरी जगह में छुप के रहना पड़ता है। जो आदमी बच्चा लोग पढ़ाई करते हैं वो लोगों को पढ़ाई करना पड़ रहा है। हम लोग भी पढ़ाई करते हैं लेकिन फादर को डिवोटर होने के कारण मेरे को पढ़ाई करना पड़ा। ये अभी असम में नहीं, असम में सभी बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, पढ़ाई करना पड़ रहा है। जो रूम में 20 आदमी 25 आदमी रहना था उसमें हमको डिवोटर आदमी को 50 आदमी को रहने के लिए दिया। वहाँ में टॉयलेट भी कमजोरी है, बाट अपना पेशाब खाना भी कमजोरी है। 50 का आदमी का 3-4 टॉयलेट चाहिए, 2-3 तो पेशाब खाना चाहिए, वो नहीं दिया। और देर हाथ जगह दिया हमको सोने के लिए, हम पूरा कष्ट किया और जो हमारा खाने का चीज़ है वो हमको नहीं मिला।
एनआरसी का एक्सरसाइज है आसाम में, इसका ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे आसाम के जो जेन्युइन सिटीजन्स है, शहरिया है, मतलब उसको बहुत दिन से एक डाउट का नज़रिया से दिखा जाता है. You see the propaganda is coming long back. 2004 Jayaprakash Jaiswal stated in the parliament, in the Rajya Sabha, 50 lakhs Bangladeshis are there in Assam. Mr. Indrajit Gupta also stated almost same line. One S.K. Sinha, our governor Sahab, he said about 80 lakhs. He also stated that every day 6,000 people are coming from Bangladesh. But being a governor, he does not have knowledge how many people are in Bangladesh, what is the population of Bangladesh. If 6,000 people come every day from Bangladesh, today Bangladesh would have been not completely population less, no person would have been there. So this type of propaganda has actually put in the mind of the Assamese people. Assamese people are not bad. But this type of propaganda, this propaganda have made them also understand the thing that yes, really some Bangladeshis are there. मेरे नाम नहीं आया, फिर भी मैं खुश हूँ. क्यों खुश हूँ? हम लोग मुस्लिम आदमी लोग जहाँ भी जाते हैं तो सुनते हैं टीवी पेपर सब ये में सुनते हैं आसाम में ज़्यादातर घुसपैठी है, विदेशी है. हम लोगों का ये हम लोग मेंटल एक हैरेसमेंट में था. ऐसे ही हुआ, हो गया सही हुआ. अब तो उन लोगों ने प्रोसेस किया घुसपैठी निकलने के लिए, मगर नहीं मिला उन लोगों को. और जो विदेशी है वो तो सही है, निकालो उन लोगों का. लेकिन जो हम लोग इस देश का है उन लोगों के साथ तो इलीगल नहीं होना चाहिए ना. The person who are not accepting NRC, they are in some political mind, being influenced by extraneous consideration, political consideration they are doing it. Somebody is saying that Hindus name mostly excluded out of this list. Somebody say about 10 lakh Hindus already excluded from this list. Muslim number is very less. So this type of debates are going on. But so far we are concerned, civil society are concerned, we think NRC has been done. At least it has been done in a scientific method under the supervision of the Supreme Court. I think we should accept it. And if there is any lacuna, there is a law to get it rectified. तो हम लोग का क्वेश्चन यही है कि वी आर इंडियन, हम लोग क्यों एफटी में जाएगा? हम लोग ट्रिब्यूनल नहीं जाएंगे. सरकार एक व्यवस्था ऐसा बनाए, असम सरकार, भारत सरकार को उसका कोई भी एजेंसी हम लोग नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो लोग इंडिजिनस पीपल के लिए हम लोग ट्रिब्यूनल तक नहीं जाएंगे. एनएस के सेवा केंद्र जिस तरह से एनआरसी प्राप्ति के लिए एनएस के सेवा केंद्र बनाए थे, एनएस के सेवा केंद्र में ही उसको हियरिंग ले, उसका डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाए, उसके बाद उसको एनआरसी अगर उसके अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स को एनआरसी दे दे और जिसका डॉक्यूमेंट्स नहीं उसको ना दे. The role of the tribunal is very, I think, unsatisfactory and objectionable. You see the system of appointment of the tribunal, not any under constitutional provision, said do not have any judicial power. So we cannot say they are having their judicial order. It is not judicial authority. Under 1946 Act, by an executive order, this tribunal has been constituted since 1964, and it is continuing till today. This system of appointment they are appointed by the government. Qualification is given 7 years experience practice. Now most of the advocates who do not even seen the veranda of the court, who did not have gone to the court itself, these persons are getting selection. This particular government, whose agenda is against Muslims, government at the center as well as the state level. Openly they are saying, in Assam openly they are saying Muslims are infiltrators, Hindus are refugees. So this type of polarization, what they are making. 30 साल सर्विस दे चुका है, कारगिल में वॉर लड़ा है, उसको भी फॉरेनर बोल दिया. एक बीएसएफ अभी बॉर्डर पे है, वो इंडिजिनस असामीज पीपल है, मुस्लिम है, इसलिए उसको फॉरेनर बोल दिया. अगर ऐसा हालत एनआरसी अपील डिस्पोजल में भी होता है तो ज़रूर कुछ मतलब सिटीजन जो है वो बाहर रहेगा, न्याय नहीं मिलेगा. इसलिए एफटीज को जो है वो प्योर जुडिशियल सर्विस में लाना है. उसको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या दूसरा किसी के तरह का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. और दूसरा और एक बात है, एफटी का बाद में कोई एपीलेट अथॉरिटी नहीं है, तो अभी नंबर ऑफ केसेस जो है वो मिलियन में आ रहा है. तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल में एपीलेट अथॉरिटी होना ज़रूरी है, नहीं तो सब पुअर एंड इलिटरेट्स लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएगा. मतलब इनडायरेक्टली अगर आप एपीलेट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं दे रहे हो, मतलब आप जस्टिस डिनाई कर रहे हो. There are Hindus
who are victims, who are having a genuine cause. But you should not differentiate in that way Hindu and Muslim. You say these people are refugees, they are victims, we should, on humanitarian ground, some law should be made for them. But here what they are saying, only Hindus will be protected by the NRC, Muslims should not be protected because Muslims are infiltrators. कैब हो जाए तो अच्छा बात है, लेकिन कैब होगा कब वो तो मालूम नहीं है ना, इसीलिए हम लोग का आइन के पास जाने पड़ेगा। फिर कैब कब होगा, सरकार तो डेट नहीं लिख, ऐसे बोल रहा है कि बात कर रहा है, लेकिन रिटर्न तो नहीं दे रहा है ना। तो लेकिन आप चाहते हैं कि कैब आ जाए? कैब आने से तो अच्छा ही होगा। This CAB or Citizenship Amendment Bill, it is not at all give any benefit to the Hindu people. It simply says two things. One, it says they will become legal migrant from illegal migrant. And second thing, these people, if they reside in Assam for 6 years, they will be eligible to apply for citizenship. This much. Nowhere it is there, these people will be given citizenship. Nowhere it is there. So they are also be fooling this type of people only to get vote. And they got vote last time also, last assembly election, this election, by showing this CAB. CAB is nothing, it is not giving anything to the Hindus also. आज हम जैसे हमारा जो दोस्त एडवोकेट बिल्लाल, तो मेरा दोस्त है, अभी हो सकता हो मुस्लिम है, हिंदू, कोई बात नहीं, लेकिन किसी को कोई भी है प्रॉब्लम हो, किसी और दोस्त एक साथ में बैठता हूँ, हम लोग को कैब का कोई ये नहीं है जो कैब हमको चाहिए, हमको जिसका पेपर्स है वो या डिमांड की, जिसका पेपर्स है उनको इंडियन बना दो बस। देखिए, हम लोग असम में विशेष करके जो छात्र संगठन है, आज ऑल असम स्टूडेंट यूनियन एंड 30 कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें गौरिया मौर्या देसी जातीय परिषद, ये गौरिया मौर्या देसी जो है यहाँ का इंडिजिनस मुस्लिम है, जो आहूम से पहले आया हुआ मुस्लिम है, तो वो लोग के लिए हम लोग का सिंपैथी यही है जे मुस्लिम का नाम से, बांग्लादेशी मुस्लिम का नाम से एक भी यहाँ का इंडिजिनियस जो मुस्लिम कम्युनिटी को इफेक्ट नहीं होना है, उसको लिए एनआरसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको एज ए हिंदू ऐसे लगता है कि अगर कैब आएगा तो समाज में और टेंशन आ जाएगा? जरूर भी हो सकता है, जरूर भी। जैसे मेरा दोस्त भी का नाम काट जाएगा, उसको उससे नाम काट दिया, कैब हमको दे दिया, तो इसमें वो दोनों में तफात आ जाएगा, दोनों में गैप आ जाएगा, तो ऐसे ऐसे दोस्ती छूट जाएगा। तो आपको लगता है कि एक कैब एक ऐसे दुधारी तलवार है जो फ़ायदा भी कर रहा है और काफ़ी नुकसान भी कर रहा है? हाँ, दोनों होगा। तो आप चाहेंगे कि कैब का अगर जो एम्बिट सरकार मुसलमानों को भी अप्लाई करे, कैब को होना चाहिए, कैब सबको होना चाहिए, जो इंडियन है किस टाइप का बनाता है गवर्नमेंट, सबके जितना आदमी है सबके संगठन से बात करके ये करना चाहिए, जो समाज ठीक से रहे, ठीक ढंग से रहे। कम्युनिकल टेंशन यहाँ पे नहीं होगा, कारण ये लोग जितने हम लोग हिंदू मुस्लिम हैं सब तो बराबर ही है, एक साथ में बैठता है, जिसको नाम नहीं है वो भी बोल रहा है, जिसको नाम है वो भी बोल रहा है, हर रोज़ हर दिन भर रात भर हम लोग एक ही साथ में बैठता हूँ, सब बोलता ठीक है देखा जाएगा, सबको जो करने आइन पड़ेगा सबको एक ही करेगा, वो कम्युनल कोई टेंशन यहाँ पे नहीं होगा। गवर्नमेंट क्रिएट कर रहा है, अभी जो 31 को जो एनआरसी निकला है सप्लीमेंट्री लिस्ट, उसका पहले इतना सिक्योरिटी दिया, वो सिक्योरिटी से आदमी लोग टेंस हो गया जो कुछ होने वाला है, बट नथिंग। राजनीति के टाइम उन लोगों ने बोल देता है जे हिंदू लोगों को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग शरणार्थी देंगे इस देश के लिए। तो अगर हिंदू लोगों को आप लोग दे सकते हो तो मुस्लिम के लिए क्यों नहीं? कानून तो एक ही होता है ना, हिंदू के लिए भी जो हो मुसलमानों के लिए भी वही होना चाहिए। मुझे सरकार से यही कहना है, जो आप लोग जो हिंदू मुस्लिम आप लोग इस लेके धर्म पे ऊपर जाति के ऊपर आप लोग राजनीति मत करो। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहां क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें,
ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।